यह जो धराधाम है, पृथ्वी लोक है, यहाँ पर जो नियम है, जो कानून है, वे सभी पर लागू होते हैं। चाहे भगवान हो और चाहे इंसान हो, चाहे राक्षस हो, सब पर लागू है। यहाँ का नियम जो पृथ्वी लोक पर आया है, उसे यहाँ के नियम निभाने पड़ेंगे। भगवान ने भी जब अवतार लिया है, तो उनको भी यहाँ के नियम कायदे निभाने पड़े थे। भगवान अवतार लिए, माता ने कहा छोटे हो जाओ, भगवान छोटे भी हुए, क्योंकि यहाँ की रीति रिवाज क्या है, बालक छोटा होता है जब जन्म होता है ना, तो भगवान भी छोटे हो गए। रोते भी जब बालक पैदा होता है तो बालक खूब रोता है। तो भगवान से माता कहती है रोइए, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। तो भगवान रोते भी। अब यहाँ का जो नियम है उसको तो पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि विचित्रता यदि होगी तो कैसे मानेंगे। विचित्र बन करके नहीं हो सकता। यहाँ पृथ्वी लोक पर जो नियम चलता है उसको निभाना पड़ेगा। नामकरण संस्कार भी भगवान का हुआ था ना। जो अनामी है, जिसको नाम की जरूरत नहीं है, फिर भी उनका नामकरण हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राम जी का नामकरण किया। गर्ग मुनि ने भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया। विद्या अध्ययन करने भी जाना पड़ा। आप विचार कीजिए, जो स्वयं वेद हैं, वेद जिनसे निकल रहे हैं, उन्हें कोई पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी गुरुकुल जाते हैं, गुरु जी बनाते हैं, क्योंकि बिना गुरु के भी काम नहीं चलता। तो गुरु जी बनाए हैं भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि पृथ्वी लोक की परंपरा है, इसलिए गुरुकुल भी पढ़ने गए हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, मुंडन संस्कार हुआ है, विवाह संस्कार हुआ है, सब कुछ हुआ है। क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर जो भी आएगा उसको यहाँ का नियम अपनाना ही पड़ेगा। तो भगवान ने भी यहाँ के नियम अपनाए हैं, और जैसा जैसा होता है वैसा वैसा ही किया। भगवान तो स्वयं अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी हम लोगों को, आप लोगों को समझाने के लिए भगवान ने अवतार लिया, केवल समझाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में क्या लिखा है, यो यो याम याम तनुम भक्तः सद्या चितुमिच्छति। जो भक्त जिस कामना से जिस देवी देवता का पूजन करता है, उसे मैं फल देता हूं। अंतर नहीं है राम और कृष्ण में। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान श्री राम जी मर्यादित रहे अपने पूरे जीवन में, और भगवान श्री कृष्ण तो आपको पता ही है चंचल है, लेकिन समानता है। भगवान श्री राम जी ने जो जीवन में किया है, वही श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में गाया। क्योंकि यहाँ पृथ्वी लोक पर आएंगे तो यहाँ की मर्यादाएं निभानी पड़ेंगी, और भगवान का अवतार भारत भूमि पर हुआ है, तो भारत भूमि की जो परंपरा है निभानी पड़ेगी। अब विदेशों की परंपरा का अलग महत्व है, लेकिन हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वह निभाने पड़ेंगे। आजकल देखने में आ रहा है वृद्ध आश्रम बहुत बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं पता है आप लोगों को? क्योंकि हम लोगों ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। जिनका मकान है, जिनका घर है, उनको ही घर से बाहर कर दिया जाता है।
कैसी विडंबना है हमारे देश की। हमारे संस्कारों में ये सब नहीं था। हमारे संस्कारों में माता पिता की सेवा थी। भगवान श्री राम जी भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। माता पिता और गुरु जी को दंडवत प्रणाम करते थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम। और हम और आप लोग आजकल क्या देख रहे हैं? वृद्ध आश्रम बन रहे हैं और गर्व से और कहते हैं हमारे देश में फलाना एक वृद्ध आश्रम है, वहां इतनी माता हैं, वहां इतने बुजुर्ग लोग हैं। अरे डूब मरो, आज नहीं समझोगे तो कब समझोगे आप? मीडिया का जमाना है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सोशल साइटों पर सब पर चल रहा है। जब देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? समझिए, जिस माता ने तुम्हें 9 मास गर्भ में रखा, कितना दुख देखा होगा उसने अपने जीवन में। पिताजी ने आपको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए पता नहीं कैसी कैसी मजदूरी की होगी, कितनी मेहनत की होगी, भूखे प्यासे काम पर जाते होंगे। कई लोगों की तो माताएं भी काम पर जाती हैं। डूब मरना चाहिए। और पता है अंत में क्या कहते हैं? माता पिता ने हमारे लिए किया ही किया है। अरे और क्या करेंगे? तुम्हारे लिए इतना बड़ा तो कर दिया तुम्हें, शादी कर दी, विवाह कर दिया तुम्हारा, और कितना बड़ा करेंगे तुम? और क्या क्या करेंगे तुम्हारे लिए? सब कुछ तो तुमको न्यौछावर कर दिया। बहुत सोचना आता है हमको कि एक माँ अपने शरीर को भी ध्यान में नहीं रख पाती है। कितना ध्यान रखती है जब गर्भ में बालक आता है, क्या खाए क्या पिए, मर्यादा में रहना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। कहीं गर्भ का जो बालक है दुख ना हो उसे, कष्ट ना हो उसे, तीखा नहीं खाती, ठंडा नहीं पीती, और स्वयं माँ गीले में सो जाएगी लेकिन अपने बालक को सूखे में सुलाती। खाने के लिए भी नहीं होगा तो पहले बालक को खिलाएगी, और खत्म हो जाए ना, और कोई आके पूछे माँ तुमने खाना खाया क्या? बोले हाँ मैं खा लूंगी, रखा है मेरे लिए, पहले तुम खा लो। ऐसा मन होता है माता का। और उसी माता को, उसी पिता को आप घर से बाहर निकाल देते हैं। डूब मरो। जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो संसार का क्या होगा? भगवान से क्या दिल लगाएगा? भगवान में कैसे मन लगाएगा? घर से माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं और बाहर जाकर के भाषण देते हैं, माता पिता के प्रति ही भाषण देते हैं कि माता पिता की सेवा करो। स्वयं का ध्यान नहीं, अपने माता पिता घर से बाहर वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। क्यों पता है? सेवा करनी पड़ती है। सेवा करना कोई भी नहीं चाहता। स्वर्ग जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह भगवान के पास में है या नहीं पता नहीं, लेकिन माता पिता के चरणों में है। माता पिता की सेवा करो। वृद्ध हो जाते हैं तो वे अपना अनुभव ही आपको देते हैं और कुछ भी नहीं। और आप लोगों ने बूढ़ा होती समझते हैं कि कोई काम के नहीं, बाहर निकालता। जैसा आज आप लोग कर रहे हैं वैसा ही तुम्हारी संतान भी तुम्हारे साथ में करेगी। उस बात को आज सोच करके देखिए कि जैसा आज आप अपने माता पिता के प्रति कर रहे हैं, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे बालक तुम्हारे साथ में करेंगे तो क्या होगा? डूब मरो। हमारे देश के संस्कार कितने अच्छे हैं लेकिन उन्हें निभाते नहीं हैं। पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागते हैं। यदि बूढ़े माता पिता घर में रहेंगे तो आपको शिक्षा ही प्रदान करेंगे। वो बिगड़ ना जाओ, कोई ऐसा मार्ग बताएंगे, भले बुरे की पहचान करना सिखाएंगे आपको।
पता नहीं क्या मन में चल रहा है आप लोगों को। माता पिता बूढ़े हुए घर से बाहर कर कर खुश हो आप? दिल पर हाथ रख करके देखो, खुश हो गया माता पिता को घर से बाहर निकाल करके? नहीं हो ना खुश? अरे माता पिता की सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो, अतिथि का वंदन करो, ये संस्कार है हमारे देश के। वेदों में लिखा हुआ है भगवान स्वयं अपने माता पिता गुरु जी की सेवा करते, अतिथि का सदैव सम्मान करते। तो मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है कि आप ऐसा बिल्कुल भी कतई कोई भी प्रयास ना करें। माता पिता को अपने पास में रखो, उनकी सेवा करो, जितनी हो सके उतनी सेवा करो, क्योंकि माता पिता का कर्ज आप अपने इस जीवन में क्या 1000 जीवन लेने के बाद भी नहीं चुका पाओगे। जिन लोगों के माता पिता दूर रहते हैं और जिनके मन में माता पिता के प्रति प्रेम है, उनसे पूछिए जाकर। यदि आप कहीं बाहर रहने लग जाओ तो माता पिता आपको भेज तो देते हैं, लेकिन उनका दिल जानता है कितना दुखता है। बाहर जाने का मन नहीं करता किसी माता पिता का कि अपने बालक को घर से बाहर भेज दे। कहीं पढ़ने भी जाते हैं ना, तब भी उनका दिल रोता है। और आप एक झटके में माता पिता को घर से बाहर कर देते। यदि कोई बालक बाहर नौकरी करता है और कोई त्योहार आता है और अगर फोन भी कर दिया तो माता तो बस इतना ही कहती, आ जा, कब आओ बेटा, आ जा। और तुम डूब मरो। माता का हृदय रोता है। कोई माँ अपने बालक को दूर करना नहीं चाहती। पता नहीं कैसा हृदय हो गया। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, माता पिता की सेवा करो जितनी हो जाए, जितनी सेवा हो माता पिता की सेवा करो। कभी कष्ट मत दीजिए माता पिता को। दूसरों का सम्मान करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने तुम्हारा लालन पालन किया है उसकी सेवा जरूर करो।